नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स। सुन रही सखी में आप सभी का फिर से स्वागत है। इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी टॉपिक देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं इंस्टाग्राम पर वायरल किचन टिप्स ट्राई करके देखने वाली हूँ और कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीडियो होने वाला है और बहुत हेल्पफुल भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अभी कुछ दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील देखी थी और उस रील में उस महिला ने चाय की छलनी को पहले फॉइल पेपर से रैप किया और उसके बाद उसे गैस की आंच पर रखा। और उसका कहना था कि इस तरीके से करने से आपकी चाय की छलनी की जो बॉडी है स्टील की वो काली नहीं पड़ेगी। वैसे मेरी ये छलनी काफ़ी हद तक साफ ही है, बट आज मैं ये आइडिया ट्राई करके देख रही हूँ। आइए करके देखते हैं क्या ये आइडिया वाकई में काम करता है या नहीं। तो जैसा उस रील में बताया गया था ठीक वैसे ही मैंने भी अपनी चाय की छलनी को चारों तरफ से फॉइल पेपर से कवर कर लिया है और अब हम उसे गैस की आंच पर रखकर रखते हैं। तो गैस की आंच पर रखने से देखिए हमारी ये जो स्टील की छलनी है वो तो बिल्कुल क्लीन हो गई है, बट क्या इसकी बॉडी भी काली पड़ी है या नहीं वो भी देखते हैं। तो ये देखिए फॉइल पेपर लपेटने से कुछ इम्पैक्ट तो हमारी छलनी पर आया है। हमारी छलनी उतनी काली नहीं हुई है, बट फिर भी हल्का कालापन तो इस पर आया ही है। तो ये फंडा 50-50% तक काम करता है। और बट डायरेक्ट चाय की छलनी को बिना फॉइल के रखने से अच्छा है कि आप भी जब भी चाय की छलनी को क्लीन कर रहे हैं, उसे साफ कर रहे हैं, तो उससे पहले आप एक बार फॉइल लपेट लीजिए। तो ये फंडा 50% काम करता है। जलने के बाद छलनी को प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए हमें क्या करना है कि छलनी को हल्का सा ठोकना है, जिससे उसमें जो राख जमी हुई थी वो निकल जाएगी। और उसके बाद किसी भी ब्रश से या कोई भी ब्रश नहीं है तो आप टूथब्रश का यूज़ कर सकती हैं, उससे उससे रगड़िए जिससे वो एकदम क्लीन हो जाएगी। और जब पूरी तरीके से क्लीन हो जाए उसके बाद आप उसे साबुन से रगड़ कर धो लीजिए और यूज़ कर लीजिए। तो ये तरीका तो मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रही हूँ। आई होप आप भी इस तरीके से करते होंगे। बट ये फॉइल पेपर वाला आइडिया इस बार आप करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि कैसा रहा आपका भी एक्सपीरियंस। इंस्टाग्राम पर आजकल एक और रील बहुत वायरल हो रही है। उसमें बताया जाता है कि फॉइल पेपर की सहायता से आप किसी भी प्लास्टिक के कंटेनर को सील कर सकते हैं, स्पेशली ऑयली अचार वगैरह के कंटेनर्स को। तो आइए ये भी करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने अचार का डिब्बा ले लिया है और ये भी प्लास्टिक का ही है और प्रेस को गर्म करने के लिए मैंने प्लग में लगा दिया है। अब हमारी प्रेस पूरी तरीके से गर्म हो गई है, तो फॉइल पेपर का एक टुकड़ा मैंने अचार के कंटेनर के साइज़ के अकॉर्डिंग काट लिया है। अब इसे मैं प्रेस से रब करूँगी और कोशिश करूँगी कि ये सील हो जाए। तो ये वाक़ई में देखिए सील हो गया है और ये फंडा प्रॉपर्ली काम करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा प्लास्टिक का कंटेनर है, वो प्लास्टिक का होता है और जब मैंने उस पर प्रेस रगड़ी तो वो थोड़ा मेल्ट हो गया और उस कारण उस पर ये फ़ॉइल आसानी से चिपक गया। तो ये फंडा वाक़ई में काम करता है। आप भी सफ़र वग़ैरह के दौरान ये आइडिया यूज़ कर सकते हैं। रसोई और रसोई से जुड़ी परेशानियाँ हम सभी के लिए कॉमन सी है और नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हम सभी फेस करते हैं वो है प्रेशर कुकर के हैंडल का ढीला हो जाना, जिस कारण हमें बार-बार झुंझलाहट होती है और इस तरीके के कुकर का इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है। तो करना ये है कि या तो अगर आपका स्क्रू ढीला हो रहा है तो या तो हमें एक वॉशर आता है मार्केट में वो लाकर नया लगाना है, या फिर टेफ्लॉन एक टेप आती है जो प्लम्बर वगैरह यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा नल के ऊपर एक वाइट कलर की जो टेप लगाते हैं वो भी एक अच्छा ग्रिप का काम करती है, वो लपेटने से भी हमारा काम हो जाएगा। बट ये दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो इंस्टाग्राम पर मैंने फिर से एक रील देखी थी और उसमें मैंने ये सीखा कि दवाई का जो खाली रैपर होता है उसके द्वारा आप अपने जो कुकर है उसके स्क्रू को टाइट कर सकते हैं। तो आइए वो भी करके देखते हैं क्या ये फंडा वाक़ई में काम करता है या नहीं। तो इसके लिए देखिए मैंने भी दवाई का ये खाली रैपर ले लिया है और इसके अंदर अब हमें एक होल बनाना है जिससे हमारा स्क्रू उसके अंदर घुस सके। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि हैंडल और कुकर के बीच की जो जगह है वो घिस जाती है, जिससे स्क्रू पूरा कसने के बाद भी हैंडल हिलता रहता है। तो ये जो जो दवाई का रैपर है ये खाली जगह को भर देगा और हैंडल को पत्थर जैसा सख्त कर देगा। तो आइए करके देखते हैं क्या ये तरीका वाक़ई में काम कर रहा है या नहीं। मुझे ऐसा लगता है ये एक वॉशर का काम करेगा। तो देखते हैं।
तो ये आइडिया तो काम करता है। अगर आपके भी कुकर का या किसी और बर्तन का हैंडल ढीला हो गया है, तो आप भी दवाई के रैपर का यूज़ कीजिए और उसे एज़ ए वॉशर की तरह यूज़ कीजिए। तो इस तरीके से यूज़ करने से आपका हैंडल बार-बार ढीला नहीं होगा, हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा। तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है और काम करता है। क्लीनिंग के लिए हम इस तरीके के वाइप्स खरीदते हैं, पर ये थोड़े महँगे होते हैं, तो काफ़ी कम ही हम इन्हें यूज़ करते हैं। नतीजा ये होता है कि ये रखे-रखे ही सूख जाते हैं और बिना नमी के ये किसी काम के नहीं होते। तो इन्हें लंबा समय तक गीला रखने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि इन्हें आप किसी एयर टाइट डब्बे में रखिए। तो यहाँ देखिए मेरे पास भी ये एक एयर टाइट डब्बा था, तो इसका मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपके पास एयर टाइट डिब्बा नहीं है, तो आप जिपलॉक बैग्स का भी यूज़ कर सकती हैं। इनके अंदर रखने से फ़ायदा ये होता है कि ये नमी को बाहर निकलने नहीं देते और ये इस तरीके से ये सुरक्षित और लंबे समय तक गीले बने रहते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। आप भी अपने वाइप्स वगैरह को रखने के लिए इस आइडिया को फॉलो कीजिए। रसोई छोटी है और थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेस हमें मिल सके, इस चक्कर में दरवाज़ों पर हम डबल साइडेड टेप लगाकर एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करते हैं। पर समय के साथ-साथ हमारी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है और बाद में इन टेप्स को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे तो इन्हें हटाने के लिए WD-40 आता है, वो बहुत ही अच्छा है, पर आज मैंने देखा तो वो भी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो इंस्टाग्राम से ही मैंने ये एक रील देखी थी, वहाँ से ही मैंने ये सीखा कि आप ऑयल लगाकर भी ग्लू को ढीला कर सकते हैं। तो आइए ये भी करके देखते हैं क्या ये फंडा भी काम करता है या नहीं। तो तेल मैंने ले लिया है और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इस टेप पर लगाकर छोड़ दूंगी। तो 10 से 15 मिनट बाद मैं आपको मिलती हूँ। 15 मिनट हो गए हैं और इसे हटाकर अब देखते हैं क्या ये आसानी से हट रही है या नहीं। ये देखिए थोड़ी मेहनत तो मुझे करनी पड़ रही है, थोड़ी नहीं काफ़ी मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, पर ये आइडिया काम कर रहा है। एक्चुअली काफ़ी समय से चिपका हुआ था और इसे मैं काफ़ी समय से हटाने का सोच रही थी, बट आलस कर जाती थी। बट फाइनली आज तो मैंने सोच लिया था कि इसे किसी भी तरीके से हटा कर ही रहूँगी और जब मैंने देखा कि WD-40 का यूज़ करूँ तो वो भी ख़त्म हो चुकी थी। तो इस तरीके से ये घरेलू नुस्खे भी काम करते हैं। तो देखिए काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली ये निकल आया है। और अब बारी है इसकी नीचे की साइड जो टेप लगी है उसे हटाने की। तो उसे भी धीरे-धीरे करके फाइनली मैंने हटा लिया है और अब दरवाज़ा मेरा क्लीन हो गया है। तेल की सहायता से टेप को हटाते-हटाते ये देखिए मेरे हाथों में भी ऑयल आ गया है और ये देखिए टेप के सारे रेसिड्यू। फाइनली हमारी मेहनत रंग लाई और अब टेप निकालने के बाद हल्का-सा विम लिक्विड से मैं इसे क्लीन कर दूँगी ताकि तेल के जो भी निशान वगैरह हैं वो पूरी तरीके से हट जाएँ। अब जब काम हाथ में लिया ही है तो इस पूरे डोर को ही मैंने साफ कर दिया है और डोर के नीचे की साइड भी हल्की सी मिट्टी सी जम गई थी तो उसे भी रगड़ कर मैंने छुटा दिया है। तो इस तरीके से फाइनली बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ मेरा ये काम पूरा हो गया है। लास्ट में कहना चाहूँगी कि ऑयल की सहायता से भी आप टेप को हटा सकती हैं, बट ये थोड़ा मेहनत भरा और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर ये आइडिया काम करता है। आई होप आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय फ्रेंड्स।